सब्सिडी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ती सब्सिडी पर लगाम लगाने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक हुई है। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई बताने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या बड़े हाइलाइट्स रहे बैठक के? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि लगातार बढ़ती फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम करने के मकसद से सरकार ने एक बड़ी बैठक की है। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की एक अहम बैठक हुई है जिसमें अलग अलग मंत्रालयों के टॉप ऑफिशियल्स शामिल हुए हैं। ये बैठक पिछले हफ्ते हुई जिसमें इस बात की रणनीति बनी कि कैसे बढ़ती हुई फर्टिलाइजर सब्सिडी पर लगाम लगाई जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बैठक में वित्त मंत्रालय, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिशियल्स शामिल हुए। साथ ही साथ नीति आयोग के टॉप ऑफिशियल्स भी इस बैठक में शामिल हुए। इस बात की रणनीति बनी कि मौजूदा हालात में कैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी पर लगाम लगाई जाए, वो कौन कौन सी रणनीतियां हो सकती है, इस पर चर्चा हुई। सूत्र हमें भी बता रहे हैं क्योंकि गैस की ऊंची कीमतों की वजह से भी फर्टिलाइजर सब्सिडी में बढ़ोतरी हो रही है, लिहाजा जो संबंधित कंपनियां हैं ओएनजीसी और गेल को भी इस बैठक में शामिल किया गया। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ओएनजीसी और गेल ने एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि मौजूदा जो गैस प्राइसिंग का फॉर्मूला है वो क्या है, करंट प्राइसिंग की स्थिति क्या है, और साथ ही साथ कैसे आने वाले दिनों में गैस इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया जाए ताकि प्रीमियम देने की जरूरत ना पड़े और कीमतों में कुछ कमी रखने में मदद मिल सके। सूत्र हमें बता रहा है कि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने एक प्रेजेंटेशन दिया कि कैसे उसकी रणनीति है कि अगले 3 साल में यूरिया इंपोर्ट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सिर्फ एक्टिव फार्मर्स को ही फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाए, इस मसले पर भी चर्चा हुई और रणनीति तैयार की गई। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस तरह की 2 और बैठकें होंगी, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि अब तक 2,15,000 करोड़ रुपए की जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसको सरकार ने स्वीकार कर लिया है चालू वित्त वर्ष में। हालांकि मंत्रालय कुछ और सब्सिडी की मांग कर रही है। इसके अलावा फर्टिलाइजर मंत्रालय ने अगले वित्त वर्ष के लिए करीब 2,55,000 करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी का बजट प्रपोजल जो है वो दिया है। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से चीज़ें निकल के आ रही हैं कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है और ये भी सरकार इस पर विचार कर रही है कि यूरिया जो इंपोर्ट किया जाए उस पर भी रोक लगाई जाए और इसका प्लान पेश किया गया है। इसमें अभी 2 और बैठकें होनी हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एक्टिव किसानों को सब्सिडी देने की जो बात चल रही है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी कम करने की कोशिशें चल रही है। आज हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र स्टॉक्स में बहुत ही भयंकर तेज़ी है, ज़बरदस्त। आप देखिए ऐसे स्टॉक्स हैं कि 12% तक ऊपर जाकर ये ट्रेड कर रहे हैं। नीलेश जैन हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश से बाजार पर कमेंट लेंगे, लेकिन इसके पहले एक बार फर्टिलाइज़र स्टॉक्स पर बातचीत करेंगे। नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए आज 18 स्वदेश पर। फर्टिलाइज़र स्टॉक्स, नीलेश, आज बहुत ही बेहतरीन रैली, क्या सलाह होगी आपकी और क्या आपको कई मौके दिख रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून टू अभिषेक जी। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट है और ऑलरेडी काफी बड़ा मूव हम सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में देख चुके हैं। अगर आप देखें तो फैक्ट, एनएफएल, मद्रास फर्टिलाइजर्स, उसके साथ साथ चंबल फर्टिलाइजर्स, सारे स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन है। सारे स्टॉक चार्ट पे अच्छे भी नजर आ रहे हैं, बट इन लेवलों पर कोई खरीदारी की रिकमेंडेशन नहीं होगी क्योंकि देखिए जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नहीं है। कुछ एक काउंटर 10% से ज्यादा की तेजी दिखा रहे हैं, वहीं कहीं कहीं स्टॉक 7-8% के आसपास ऊपर है। तो इन लेवलों पर रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बिल्कुल बने रहना चाहिए। जिस हिसाब से बजट अभी कुछ महीने ही दूर है, तो उसके पहले अमूमन इस प्रकार का मूव हम फर्टिलाइजर स्टॉक्स में देखते हैं। और जिस हिसाब से न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट है, तो यहाँ पे खरीदारी ना करें, गिरावट हो तब कुछ एक काउंटर जो हमें पसंद आते हैं उसमें से एक है चंबल फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे गिरावट हो तो उसे खरीद के चल सकते हैं। फैक्ट दूसरा काउंटर होगा, वहां पे गिरावट होती है तो उसे ऐड किया जा सकता है। साथ ही साथ एनएफएल, ये एक दूसरा काउंटर होगा जहां पे लगभग 57 रुपीज के आसपास काउंटर चल रहा है। अगर यहाँ पे गिरावट होती है तो इसे ऐड किया जा सकता है फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 60 एंड 65। ठीक है, तो कुछ स्टॉक्स आपको नीलेश ने बता दिए फर्टिलाइजर स्पेस में।